हेलो जी, जय माता दी, हर हर महादेव। तो आज मंडे का दिन है तो सभी लोग हर हर महादेव ज़रूर बोलिएगा कमेंट में। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और डेट अगर बोलूँ तो 3 नवंबर है और डे आपका मंडे। और यहाँ पे सुबह मैं नहा धो करके अपने मंदिर में आ गई हूँ और हमेशा की तरह शिव जी को स्नान वगैरह कराना, जल वगैरह अर्पित करना और अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूजा करके उसके बाद बाकी के सारे काम निपटाऊंगी। तो यहाँ पे हमेशा की तरह मंडे को मेरा जो काम होता है सबसे पहले शिव जी को स्नान कराना और अच्छे से पूजा करना। और यहाँ पे आज कई लोग ना तुलसी विवाह भी करेंगे क्योंकि 2 दिन एकादशी पढ़ने की वजह से ना तो तुलसी विवाह कई लोग नहीं कर पाए। तो कई लोग तुलसी विवाह 5 तारीख से पहले पहले कर सकते हैं। अब यहाँ पे पंचमुखी शिवलिंग जो कि मैं काठमांडू जब पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गई थी ना तो वहाँ से पंचमुखी शिवलिंग लेके आई थी। तो उनको भी स्नान वगैरह शिव जी को 2 शिवलिंग है मेरे पास, एक पंचमुखी है और एक जब मैं कुंभ में गई थी स्नान करने तो वहाँ से लेके आई थी। तो यहाँ पे अब तिलक चंदन करेंगे शिव भगवान का और अच्छे से मतलब या मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मैं जब मंदिर में आती हूँ ना तो मुझे इतनी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और भगवान से ना ढेर सारी अपनी दिल की बातें करती हूँ क्योंकि कोई तो है ना जो मुझे सुन सकता है और भगवान से बढ़कर कौन है जो आपको सुनेगा। तो यहाँ पे जब मेरा मन उदास होता है या मैं भगवान के पास भगवान की सेवा में लग जाती हूँ तो यहाँ पे भगवान जी से ढेर सारी अपनी दिल की बातें करती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया क्योंकि स्नान वगैरह हो चुका है। प्रॉपर तरीके से पूजा वगैरह करूँगी, उसके बाद फिर हम तुलसी जी की भी पूजा करने वाले हैं आज। तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं और तुलसी जी की पूजा प्रॉपर तरीके से करते हैं। और यहाँ पे ना कहते हैं कि तुलसी विवाह करने के बाद ना जो तुलसी आपके पास है उसको आपको विदा करना पड़ता है। जैसे हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे कभी या करते हैं जब कन्यादान तो बिटिया की विदाई होती है ना, तो उसी तरीके से हमें तुलसी मैया को भी विदा करना होता है और उनकी जगह हमें नई तुलसी माता को लाना होता है और उनको पूजना होता है। तो ये तुलसी जो है वो दान कर देते हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में अभी तुलसी विवाह करा भी नहीं है। तो मैं अपनी तुलसी जी को पूजा अर्चना करूँगी अच्छे से और टीका चंदन लगाऊंगी, चुनरी ओढ़ाऊंगी, सुहाग का सारा सामान चढ़ाऊंगी और चारों दिशाओं में प्रणाम करने के बाद क्योंकि हमारे घर से ना सामने से नैना देवी मंदिर दिखता है और सामने जब देखूं तो वहाँ पे सत्यनारायण मंदिर दिखता है। पूजा करने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद ना अब खाने का टाइम हो गया था। मैं किचन में घुसी फटाफट और मैंने ना जल्दी से दाल और चावल बना दिए क्योंकि 2 दिन एकादशी पढ़ने की वजह से ना घर में चावल नहीं बने थे। और इसलिए मैंने आज सोचा कि चावल और दाल बनाती हूँ अच्छे से। तो चावल मैंने बनने रख दिया, साथ में दाल में तड़का भी लग चुका है। और यहाँ पे ना मैंने नाश्ता पहले ही बना के बच्चों को खिला दिया था। आज क्या हुआ ना, सिंपल पराठे बनाए थे अजवाइन वाले और साथ में आलू सूखे और भिंडी। तो नाश्ता मेरा फटाफट आज निपट गया और साथ में दाल चावल। सो दोस्तों खाना बनने रख दिया है और यहाँ पे जैसे ही खाना आना बना लंच पैक किया और थोड़ा बहुत मैंने भी खाया और तैयार हुई मैं 4:45 बजे के आसपास। मैं निकल गई थी वॉक करने और ये बीड़ी पांडे का रास्ता मैं और दीपा भाभी हम लोग चले गए थे वॉक करने। और एक्साइटमेंट इतना था ना अंदर क्योंकि हम हमारे नैनीताल में हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आने वाली है। तो उनके स्वागत में आज पूरा नैनीताल का ट्रैफिक रोका गया है और यहाँ पे ना फालतू गाड़ियाँ आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, बहुत ही कम व्हीकल्स दिखेंगे और जगह 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 पुलिस वाले लगे हुए हैं। और यहाँ पे आ गए हम फील्ड की तरफ और फील्ड से एक खूबसूरत सा नज़ारा फुटबॉल मैच का। और
कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चाइना टाउन के जस्ट सामने जो मंदिर का जो प्रांगण है, मंदिर का जो एरिया है सामने, वहाँ पे आजकल काम चला हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा काम फैला हुआ है रेता बजरी का। तो यहाँ से हमने माता रानी के दर्शन किए और हम निकल गए ठंडी सड़क की तरफ। यहाँ से ठंडी सड़क का एरिया हमें फटाफट क्रॉस करना है, क्योंकि हम सोच रहे ना कि जो हमारी प्रेसिडेंट है वो कहीं निकल ना जाए। 5:30 बजे का टाइम है और ट्रैफिक ना बिल्कुल अभी रोका हुआ है, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक जो अर्जेंट जाने वाले हैं उनको जाने दे रहे होंगे, वरना तो बिल्कुल गाड़ियां अपना रुक चुकी हैं। और जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू श्रीमती, तो वो आने वाली हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी और हम सभी लोग एक्साइटेड हैं उनको देखने के लिए। अब देखते हैं कि उनकी झलक दिख पाती है या नहीं दिख पाती है। सो दोस्तों, जैसे ही हम तलीताल पहुँचे ना, वहाँ पे हमें पुलिस वालों ने रोक दिया, आने नहीं दे रहे थे। तो बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हमें इधर को आने दिया है और जितना भी क्राउड है ना, सबको उस साइड रोक दिया गया है, क्योंकि अब प्रेसिडेंट हमारी थोड़ी देर में पहुँचने वाली है। और तो रोड बिल्कुल अब खाली करवा रहे हैं ये लोग। जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा ट्रैफिक है उसको भी अब ये लोग रोक देंगे। चप्पे चप्पे में पुलिस वाले हैं और यहाँ पे हम लोगों ने भी स्पीड पकड़ रखी है, क्योंकि हम मलीताल के आसपास जब पहुँच जाएंगे ना, तो वहाँ से ही हम आगे का जो वीडियो होगा वो आप सभी के लिए बनाएंगे, आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, रातों रात ये जो वाइट वॉश हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती कि कितनी स्पीड से इन्होंने नैनीताल को इतना क्लीन अप कर दिया है। तो कुछ ही देर में हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनका काफिला अब निकलने को तैयार है। कोई फायदा नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ियां देख रहा हूँ, गाड़ियों को नहीं दे रहा बस बोला नहीं सो देखा दोस्तों आपने, कितने लोग एक्साइटेड हैं, कितने लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का। और यहाँ पे सिर्फ काफिला देख कर के ही सारे लोगों के फेस में ना रौनक आ गई और बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही ट्रैफिक खुला, इतनी भीड़, मतलब हर कोई बंदा उनको देखने के लिए आया हुआ था। तो यहाँ पे जैसे ही प्रेसिडेंट का काफ़िला आगे बढ़ा, वैसे ही क्राउड को खोल दिया गया। तो यहाँ पे हम आगे जाएंगे, अपने ही वॉक को कंटिन्यू करते हुए अब सीधे घर जाएंगे। तो देखा आपने प्रेसिडेंट कितना, मतलब पावर होती है उनके अंदर ना, एक एक बंदे को
रोक दिया गया था, एक गाड़ी को रोक दिया गया था, हज़ारों पुलिस वाले लगे हुए थे आगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और अपने व्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ कल वाले व्लॉग के संग। बाय बाय।